आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। केदारनाथ व यमुनोत्री मंदिर के कपाट बंद। केदारनाथ मंदिर के कपाट विधि विधान के साथ शुभ मुहूर्त पर रविवार सुबह 8:30 बजे शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। बाबा केदार की चल उत्सव विग्रह डोली धाम से अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ के लिए प्रस्थान करते हुए पहले पड़ाव पर रामपुर पहुंच गई है। वहीं यमुनोत्री मंदिर के कपाट भी रविवार को विशेष पूजा अर्चना के साथ दोपहर 12:05 पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए। अब शीतकाल के 6 माह मां यमुना के दर्शन व पूजा अर्चना शीतकालीन प्रवास खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर में होंगे। 91 साल में पहली बार भारतीय टीम का घरेलू श्रृंखला में 3-0 से सफाया। न्यूजीलैंड ने रविवार को भारत को तीसरे और अंतिम टेस्ट में 25 रन से हराकर 3-0 से सीरीज अपने नाम कर ली। श्रीनगर के संडे बाजार में आतंकियों ने किया ग्रेनेड हमला, 12 घायल। सुरक्षा बलों की सख्ती और पाकिस्तानी लश्कर सरगना उस्मान को मार गिराने से बौखलाए। आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के रविवारी संडे मार्केट में ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें कम से कम 12 लोग घायल हो गए। इस बाजार में कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों से बड़ी संख्या में लोग खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। हमला विधानसभा सत्र शुरू होने से एक दिन पहले किया गया है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। आतंकियों का मददगार गिरफ्तार, गोला बारूद बरामद। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े आतंकियों के मददगार सजाद अहमद डार को गिरफ्तार किया है। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा झारखंड में सत्ता में आने पर घुसपैठियों से जमीन वापस लेने और अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें निर्वासित करने के लिए कानून बनाएगी। भूमि खरीद फरोख्त की रिपोर्ट के मामले पर चढ़ा सियासी रंग। 15 से शुरू होगी गोचर और जोशियाड़ा के लिए हेली सेवा। तो प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 15 नवंबर से गोचर व जोशियाड़ा के लिए हेली सेवा शुरू होगी। इसके लिए उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की पवन हंस के साथ वार्ता अंतिम चरण में है। जल्द ही इसका किराया भी तय हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली के गोचर व उत्तरकाशी के जोशियाड़ा के लिए हेली सेवा शुरू करने की घोषणा गत माह की थी। इस सेवा के शुरू होने से स्थानीय लोगों को कम समय में सफर करने की सुविधा मिलेगी, साथ ही पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हरिद्वार में संभल के युवक की हत्या कर शव जलाया। तो श्यामपुर थाना क्षेत्र में संभल के एक युवक की हत्या कर शव जलाने का मामला सामने आया है। रविवार सुबह शराब के ठेके के पास युवक का अजला शव बरामद हुआ। मणिपुर में 6 उग्रवादी गिरफ्तार, हथियार बरामद। मणिपुर के थोबल और विष्णुपुर जिले में 6 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने रविवार को एक बयान जारी कर कहा कि ये सभी 2 प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े हैं। योगी को धमकी देने वाली युवती मुंबई से गिरफ्तार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी का संदेश भेजने वाली युवती फातिमा खान को पुलिस मुंबई से गिरफ्तार किया है। फातिमा ने शनिवार रात मुंबई यातायात पुलिस को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा था कि योगी आदित्यनाथ ने 10 दिन में इस्तीफा नहीं दिया तो बाबा सिद्दीकी जैसा हाल करेंगे। अमेरिका से रेड्जी ने वापस मंगाई दवा की 3.31 लाख बोतलें। कार में लगी आग, बाप और 2 बेटियों की मौत। दिल्ली अंबाला NH-44 पर चलती कार में आग लगने से चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर संदीप कुमार व उनकी 2 बेटियां परी व खुशी की जलकर मौत हो गई। कुत्तों को बिस्कुट से कराया चुप, फिर आतंकी को मार गिराया। तो श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने आतंकी उस्मान को ठिकाने लगाने में अपनाया गैर पारंपरिक तरीका।
ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को कार चालक ने टक्कर मारी, बोनट पर लटकाकर घसीटा। तो कार के बोनट पर लटके 2 पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल। तो राजधानी दिल्ली में कार को रोकने का प्रयास कर रहे 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को चालक ने टक्कर मार दी और बोनट पर लटकाकर करीब उन्हें 35 मीटर तक घसीटा। एम्बुलेंस देरी से पहुंची तो 3 गुना जुर्माना। उत्तराखंड में सरकार ने 108 एम्बुलेंस सेवा का रिस्पांस टाइम घटा दिया है, जबकि जुर्माना 3 गुना तक बढ़ाया है। पर्वतीय क्षेत्रों में जहां रिस्पांस टाइम 35 मिनट से घटाकर 20 मिनट किया गया, वहीं मैदानी क्षेत्रों में 20 मिनट से घटाकर रिस्पांस टाइम 12 मिनट कर दिया है। अगर सूचना देने के बाद तय समय के भीतर 108 एम्बुलेंस मरीज तक नहीं पहुंचती तो संचालक कंपनी पर 3,000 रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने रविवार को यह जानकारी दी। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सली हमला, 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। श्रीनगर के बाजार में धमाका, बंकर था निशाना। किसानों के नाम से फर्जीवाड़े में 2 गिरफ्तार हुए। 3 पर्वतीय जिलों में बारिश के आसार। तो मौसम विभाग ने सोमवार को राज्य के 3 जिलों चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया है। बाकी जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तराखंड के मैदान समेत पर्वतीय क्षेत्रों में अभी उच्चतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री अधिक चल रहा है। चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले कुछ स्थानों पर हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है। हालांकि मंगलवार से बारिश के आसार नहीं हैं। आगे मौसम शुष्क रहेगा। इधर दून में भी आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। हरिद्वार में युवक की हत्या कर शव जलाने की कोशिश की। तो हरिद्वार के कांगड़ी गांव में एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्यारों ने पहचान छिपाने के लिए शव को आग लगा दी। हालांकि शव पूरी तरह नहीं जला। मृतक की शिनाख्त संभल निवासी युवक के रूप में हुई। हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है। रिटायर कर्मी को चिकित्सा भत्ता विकल्प का हक। फर्जी दस्तावेज से 36.50 करोड़ का कृषि ऋण लेने पर गन्ना प्रबंधक समेत 2 गिरफ्तार हुए। 12 साल बाद बदलेगा शिक्षकों की वरिष्ठता का क्रमांक। तो उत्तराखंड लोक सेवा अभिकरण ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रवक्ता के 1096 पदों पर नियुक्त शिक्षकों की वरिष्ठता के विवाद का पटापेच करते हुए शिक्षा विभाग की 2012 की वरिष्ठता सूची को नियम विरुद्ध करार देकर निरस्त कर दिया है। अभिकरण ने उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से जारी कंबाइंड मेरिट सूची के आधार पर नए सिरे से वरिष्ठता क्रम तैयार करने के आदेश विभाग को दिए हैं। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में 10वीं के छात्र ने अपने ही घर में करवा दी 40 लाख की चोरी। तो ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग और महंगे शौक के चलते 10वीं के छात्र ने अपने ही घर में लाखों की चोरी करवा दी। चोर भी उसके 2 नाबालिग दोस्त निकले। दोनों दीवार फांदकर घर में घुसे और मुख्य दरवाजे का ताला तोड़कर अलमारी से करीब 40 लाख के जेवर समेट ले गए। नैनीताल के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ने वाला चोरी का मास्टरमाइंड छात्र अपने दोस्तों का उधार नहीं चुका पा रहा था। उसने उसी को घर में चोरी करने भेज दिया जिसके 50,000 रुपये उधार देने थे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और कार के नंबर के आधार पर चोरों तक पहुंची। चोरी के समय छात्र खुद घर पर न रहकर देहरादून से दोस्तों को दिशा निर्देश देता रहा। बीएसएफ ने स्वच्छ गंगा अभियान का शुभारंभ देवप्रयाग संगम से किया। घास काटने गई जंगल गई वृद्धा पर भालू ने किया हमला। तो बद्रीनाथ वन प्रभाग ने नंदप्रयाग रेंज के तहत कर्णप्रयाग के ठोडला गांव से लगे जंगल की सीमा में घास लेने गई वृद्ध महिला पर घात लगाए भालू ने हमला कर दिया। 4 वर्षीय बच्ची को पुल पर छोड़ नदी में लगाई छलांग, बचाया। तो पारिवारिक कलह के कारण नेथाना स्थित झूला पुल से
35 वर्षीय एक व्यक्ति ने शुक्रवार रात अलकनंदा नदी में छलांग लगा दी। गनीमत रही कि उससे नदी में छलांग लगाते गौ सेवा समिति के अध्यक्ष ने देख लिया। हाउस टैक्स में छूट के लिए आवेदन 31 दिसंबर तक। भैया दूज पर बसों में भारी भीड़, सीट के लिए धक्का मुक्की। भैया दूज पर रविवार को बसों में भारी भीड़ रही, खासकर दिल्ली रूट पर यात्रियों का भारी दबाव रहा। आईएसबीटी में यात्रियों को बस के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। सीट पाने के लिए यात्री जद्दोजहद करते दिखे। जैसे ही बस काउंटर पर लग रही थी, उसमें बैठने के लिए यात्रियों में भगदड़ जैसी मस्ती दिखी। पटाखों से खराब दून की हवा में तीसरे दिन सुधार हुआ। दून में सड़कों पर वाहनों का रेला, घंटों जाम में फंसे लोग। मांग पीसीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार करें तो मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने पीसीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम में सुधार की मांग की है। समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने रविवार को जारी बयान में कहा कि नवंबर में होने जा रही पीसीएस परीक्षा के पाठ्यक्रम में भारी विरोधाभास है। अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के सिलेबस में अंतर होने से हिंदी माध्यम से तैयारी कर रहे युवाओं के सामने परीक्षा से बाहर करने का रास्ता खोल दिया गया है। अंग्रेजी माध्यम में जो टॉपिक रखे गए हैं, हिंदी माध्यम में वे टॉपिक नहीं हैं। 11 सितंबर को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने नया सिलेबस जारी किया। 16 से 19 नवंबर को मुख्य परीक्षा होनी है। मुश्किल जन्म प्रमाण पत्र बनवाने को 2 माह की वेटिंग। अब गढ़वाल के 52 गढ़ों से परिचित होंगे सैलानी। नहाय खाए के साथ कल से छठ पर्व की होगी शुरुआत। तो छठ माता का 4 दिवसीय महापर्व की कल से नहाय खाए के साथ शुरू होगा। मंगलवार से शुरू होने वाला यह पर्व शुक्रवार तक चलेगा। विशेष रूप से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया जाने वाला यह पर्व अब पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। बहनों ने चूड़े और खील से भाइयों का सिर पूजा। महिला का गहनों से भरा बैग पुलिस ने 20 मिनट में खोजा। तो हल्द्वानी से खबर आई है। नैनीताल में 6 साल से बंद शरदोत्सव शुरू करें। पहाड़ के युवाओं में प्री वेडिंग फोटोशूट का क्रेज बढ़ा। आज से आंदोलन तेज करेंगे छात्र नेता। तो एमपीपीजी कॉलेज में छात्र चुनाव कराने की मांग को लेकर के आज सोमवार से छात्र नेता आंदोलन तेज करेंगे। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अब 15 नवंबर तक होंगे प्रवेश। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में जो छात्र छात्राएं प्रवेश नहीं ले पाए हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। अब विश्वविद्यालय ने प्रवेश की तिथि 15 दिन बढ़ा दी है। शरदोत्सव मेले का रंगारंग आगाज हुआ। दिन भर हाँपी शहर की सड़कें, घंटों फंसे रहे भाई बहन। तो त्योहारी छुट्टियां खत्म होते ही जाम से जूझा दून। ईंधन की बर्बादी, लेकिन सरकारी मशीनरी के पास नहीं जानकारी। मुठभेड़ में घायल यूसुफ के विरुद्ध दर्ज हैं 6 मुकदमे। दीपावली मनाने से रोकने और हमला करने का आरोप 6 नामजद किए। आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान में भी धन उगाही का खेल। एक और सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों का वेतन जारी कर दिया, वहीं दूसरी ओर चाइल्ड हेल्पलाइन कर्मचारी को वेतन से वंचित रख दिया। मामले का पर्दाफाश तब हुआ जब जिलाधिकारी सविन बंसल नारी निकेतन का निरीक्षण करने पहुंचे। तब कर्मचारियों ने साहस करते हुए जिलाधिकारी के सामने वेतन न मिलने की शिकायत की। इतना ही नहीं, चाइल्ड हेल्पलाइन कर्मचारी दबी जुबान में अधिकारियों को आउटसोर्स एजेंसी पर वेतन न देने व उगाही के आरोप की शिकायत तक दर्ज करा चुके हैं। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है और विभाग इस पर कितनी गंभीरता से जांच करेगा, यह भविष्य के गर्भ में है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारी आज करेंगे सचिवालय कूच। तो पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की ओर से सोमवार को सचिवालय कूच किया जाएगा। वरिष्ठ पत्रकार जुयाल का हरिद्वार में अंतिम संस्कार किया।
भूमि खरीद फरोख्त की रिपोर्ट के मामले में पकड़ा सियासी रंग। प्रदेश में तबादला एक्ट तो बना लेकिन शिक्षक नहीं चढ़े पहाड़। राज्य अपने स्थापना के 25वें साल में प्रवेश करने वाला है, लेकिन प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में खासकर पर्वतीय जिलों में शिक्षकों की कमी बरकरार है। विभिन्न विद्यालयों में भौतिक, रसायन और गणित के प्रवक्ताओं के पद खाली हैं। यह हाल तब है जब सरकार की ओर से समय समय पर भर्ती के निर्देश जारी होते रहे हैं। वहीं पारदर्शिता तबादलों के लिए तबादला एक्ट भी बना है। प्रदेश में शिक्षकों के तबादलों में पारदर्शिता के लिए 2017 में एक्ट बना। 6000 से अधिक पद खाली। तो प्रदेश में शिक्षकों के 6000 से अधिक पद खाली हैं। इसमें प्रवक्ता संवर्ग में 3699, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के 45, सहायक अध्यापकों के 500, माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के 1101, प्रधानाध्यापकों के 788 पद खाली हैं। इसके अलावा सीआरपी, बीआरपी के 955 पदों पर भी अब तक तैनाती नहीं हो पाई है। हादसे में व्यवसायी की मौत, शौक में बाजार रहा बंद। तो देवाल से खबर आई है। बांग्लादेश को लेकर हरीश का मौन व्रत, बोले वहां सामाजिक व धार्मिक सद्भाव को ख़त्म करने का हो रहा प्रयास। उत्तरकाशी में आज होने वाली महापंचायत स्थगित हुई। अब अंतरिक्ष में शुरू होगी आतिशबाजी, गुलदार का शव मिला। तो धनौरी से खबर आई है। बात करें जॉब अलर्ट को लेकर के, तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 553 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में 17 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग में 15 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। भारत डायनामिक्स लिमिटेड में 117 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 11 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 12 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 18 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक प्रबंधक व अन्य 13 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 5272 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 27 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 75 साइंटिस्ट बी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 6025 टीचर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 336 नॉन एग्जीक्यूटिव के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद होगा दुकानों का आवंटन। तो गोचर में 72वें राज्य स्तरीय औद्योगिक विकास मेले की तैयारियां शुरू। महिला समूहों के स्टॉल होंगे आकर्षण। छेड़छाड़ और जबरन मंत्रणा में चौथा आरोपित भी गिरफ्तार। तो कीर्तिनगर इलाके में 10वीं की छात्रा से छेड़छाड़, जबरन मंत्रण और भगा ले जाने के मामले में फरार चल रहे चौथे आरोपित मोहसिन को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उसे उसके घर मोहल्ला जलालाबाद नजियाबाद जिला बिजनौर से गिरफ्तार कर लाई है। जिला पोक्सो कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जिला जेल टिहरी भेज दिया गया। इस मामले में अन्य 3 आरोपी को पहले ही जेल भेजा जा चुका है। 29 अक्टूबर को नजियाबाद में मिली थी छात्रा। तो 28 अक्टूबर की रात छात्रा घर से गायब हो गई। इसके बाद उसकी तलाश शुरू की गई। उसे 29 अक्टूबर को नजियाबाद से खोज लिया गया। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपित नाई सलमान उर्फ ईशान निवासी ग्राम अकबरपुरा चौगावा थाना नजियाबाद जिला बिजनौर, शान मलिक निवासी ग्राम मौजमपुर तुलसी उर्फ गढ़ी थाना नजियाबाद जिला बिजनौर और राकेश भट्ट निवासी जाखड़ी कीर्तिनगर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने बेसहारा पशुओं के प्रति आमजन को किया जागरूक। कार खाई में गिरी, चालक की मौत। तो देवाल से खबर आई है। देवाल मुंदोली मोटर मार्ग पर इछोली गांव के पास एक कार गहरी खाई में गिर गई। इससे कार चालक की मौके पर मौत हो गई। मृतक की पहचान रणजीत सिंह निवासी देवाल के रूप में हुई। समय पर नहीं पहुंची एम्बुलेंस तो 3 गुना जुर्माना। समय पर कॉलेज नहीं पहुंचे तो कटेगा वेतन। तो बायोमेट्रिक उपस्थिति कोषागार से होगी लिंक, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। योग के केंद्र बनाने के लिए सरकार देगी प्रोत्साहन राशि। मनरेगा पौड़ी अव्वल, देहरादून पिछड़ा। भूमि खरीद फरोख्त की रिपोर्ट के मामले में पकड़ा सियासी रंग। प्रदेश में तबादला एक्ट तो बना लेकिन शिक्षक नहीं चढ़े पहाड़। केदारनाथ मंदिर के कपाट हुए बंद, यमुना चली मायके की ओर। मुखवा में बिराजी मां गंगा की उसर डोली।
घोड़ा खच्चर हेलीकॉप्टर डंडी कंडी से हुआ 250 करोड़ का कारोबार। 9 हेली कंपनियों ने इस बार हेलीकॉप्टर से कमाए 110 करोड़ रुपए। आज बंद होंगे तुंगनाथ के कपाट। सोमवार को पूर्वाह्न 11 बजे तृतीय केदार तुंगनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद होंगे। बच्ची से 50 साल के व्यक्ति ने किया दुष्कर्म, गिरफ्तार। तो टॉफी का लालच देकर पड़ोसी ने 7 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया। 36 करोड़ की धोखाधड़ी में शुगर मिल के 2 मैनेजर गिरफ्तार हुए। तो झबरेड़ा से खबर आई है। केदारनाथ धाम के कपाट हुए बंद। भालू की चहलकदमी बढ़ी। ग्रामीण जंगल समूह में जाएं तो हमलों से बचने के लिए वन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। ज्योतिर्मठ मलारी हाईवे पर उड़ रहे धूल के गुबार। यमुनोत्री धाम 1 दशक में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, सुविधाएं नहीं। भूस्खलन की चपेट में हाई टेंशन लाइन का टावर। तो गोपेश्वर से खबर आई है। कार दुर्घटना में व्यवसायी की मौत, शोक में बाजार रहा बंद। कीवी और अखरोट की खेती कर कमा रहे लाखों रुपए। 12 साल बाद भी काम चला व्यवस्था पर बढ़ रहा विश्वविद्यालय। 8 दिसंबर से कोर्ट में खेला जाएगा फुटबॉल मैच। ऋषिकेश देवता टकराना ने क्रिकेट और मोगी की टीम ने जीत लिया कबड्डी मैच। मंजू घोष कांडा मेले में दूसरे दिन चढ़ाए गए 18 निशान। भूमि खरीद फरोख्त की रिपोर्ट के मामले ने पकड़ा सियासी रंग। योग केंद्र बनाने को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। नाबालिग से छेड़खानी आरोपी हुआ गिरफ्तार। तो चंपावत से खबर आई है। नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने रविवार को तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो समेत बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। राष्ट्रीय खेलों में 14 साल बाद होगी घुड़सवारी। भाइयों का तिलक कर लंबी उम्र की कामना की। सिंदूर खेला के साथ सोंग नदी में मूर्ति विसर्जित की। छठ पूजा के लिए बाजारों में खरीदारी ने पकड़ी रफ्तार। तिलक कर भाइयों की कुशलता की कामना की। बसों में नहीं मिली बैठने को सीट, यात्री परेशान रहे। युवक ने गंगा नहर में लगाई छलांग, तलाश में पुलिस। छठ महोत्सव में रंगारंग कार्यक्रम से समा बांधा। केदारनाथ उपचुनाव के लिए भाजपा कांग्रेस ने कसी कमर। चाकू से गोद कर पत्नी की हत्या, पति ने खाया जहर। तो बिजनौर से खबर है। तो कोतवाली पुलिस के मुताबिक दंपति में पिछले काफ़ी समय से चल रहा था विवाद। मंगलोर में बदमाशों ने युवक की बाइक लूटी। हत्या से पहले पत्नी बच्चों से मिलकर गया था गोपाल। हरिद्वार में बाइक सवार युवक की हादसे में मौत हो गई। लाखों की स्मैक के साथ आरोपी पकड़ा गया। आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती में मनमानी पर सख्ती। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के बाद अब मसूरी तक नया बाईपास बना। दून दिल्ली हाईवे के 2 खंड इसी महीने खुलेंगे। धामी ने वरिष्ठ पत्रकार जुयाल को दी श्रद्धांजलि। पुरानी पेंशन को सचिवालय कूच आज होगा। अब ओंकारेश्वर मंदिर में होंगे बाबा केदार के दर्शन। अस्पतालों में एमबीबीएस डॉक्टरों के पद भरे स्पेशलिस्ट का टोटा। झाड़ियों में मिला वृद्धा का शव, शरीर पर चोट के निशान। तो हल्द्वानी से खबर आई है। गोजा जाली में रेलवे पटरी के किनारे झाड़ियों से रविवार को पुलिस ने एक वृद्ध का शव बरामद किया है। वृद्धा के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। संभावना जताई जा रही है कि ट्रेन की चपेट में आने से हादसा हुआ हो। शिप्रा नदी में नेपाली मूल के मजदूर का मिला शव। तो अल्मोड़ा हाईवे पर मछली डिग्गी के पास रविवार को शिप्रा नदी में नेपाली मूल के एक व्यक्ति का शव मिला है। काठगोदाम में पेड़ों ने रोका सड़क चौड़ीकरण का काम। लीसा तस्करी रोकने को NTAPS लागू। नैनीताल घूमने आए गुरुग्राम के दंपति का होटल में हंगामा। 20 मेलों में 3004 बेरोजगार पहुंचे। 5 जिलों में लगेंगे मेले। तो राज्य के पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग जिले में अब रोजगार मेले लगाए जाएंगे।
पत्नी और बच्चों से मिलने के बाद गोपाल का हत्यारों ने गला घोटा। तो हत्याकांड में पुलिस करीबियों पर रख रही है नज़र। खुलासे के लिए टीम का गठन किया गया है। पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने पर मुकदमा दर्ज किया। तो हरिद्वार से खबर आई है। पथरी में 2 पक्षों में हुई मारपीट में 18 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। हरिद्वार में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हो गई। मंगलोर में बदमाशों ने लूटी युवक की बाइक। पिथौरागढ़ में दुकानदार को संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सितारगंज में सड़क हादसे में युवक की मौत, 2 घायल हो गए। त्यौहार मनाकर लौटी भीड़, बस और ट्रेनें ठसाठस रही। हल्द्वानी में अब लोगों को समय पर मिलेगा पानी। काठगोदाम में स्कूटी गर्म पानी में, कार खाई में गिरी। मजाक बना उच्च शिक्षा विभाग का शैक्षणिक कैलेंडर। तो सरकारी विद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षण व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए बनाया गया शैक्षणिक कैलेंडर मजाक बनता जा रहा है। कैलेंडर के अनुसार कॉलेज में यूजी और पीजी के एडमिशन 13 जुलाई तक हो जाने चाहिए और उसके बाद 9 नवंबर से परीक्षाएं। लेकिन इस साल सरकार ने एडमिशन की प्रक्रिया को 25 अक्टूबर तक खोले रखा और परीक्षाओं का शेड्यूल नहीं बदला। छात्रों के लिए सेमेस्टर में 90 दिन की हाजिरी अनिवार्य होगी। प्रवक्ताओं की वरिष्ठ सूची निरस्त, अब नई सूची बनेगी। उच्च शिक्षा में भी ऊंची छलांग लगाएंगी बेटियां। हरवटपुर में सुबह से शाम तक रहा जाम। नवीन चक्राता के लोगों को 3 दिन से नहीं मिल रहा पीने का पानी। चक्राता पर्यटकों से रहा गुलजार। पौड़ी में विंटर सनसेट फेस्टिवल की तैयारी। रिखणीखाल क्षेत्र में गुलदार की धमक, दहशत में ग्रामीण। छेड़छाड़ और जबरन मंत्रण का चौथा आरोपी गिरफ्तार हुआ। रतुड़ी सेरा में लगा जाम, एम्बुलेंस भी फंसी। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए।